हेलो स्टूडेंट्स, क्रिएटिव पिक्सल में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम जो फोटोशॉप के ऊपर क्लास 7 नंबर का लेके आए हैं, इसके अंदर जो हम कवर करने जा रहे हैं वो जा रहे हैं ब्रश टूल। ब्रश टूल के जो इनर टूल है, जैसे पेंसिल टूल है, ब्रश टूल है, कलर रिप्लेसमेंट टूल है और मिक्सर टूल है, ये सारी चीज़ों को हम इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। और इसके साथ साथ में हम आपको प्रैक्टिस का वर्क भी देंगे कि इनकी प्रैक्टिस कहाँ करें, और हम ये भी बताएंगे कि इनका यूज ग्राफिक्स में कहाँ है, यूआई में कहाँ है, इन सब चीज़ों को हम कवर करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारे ब्रश टूल को। ब्रश टूल के अंदर 4 सब टूल है, जैसे ब्रश, पेंसिल, कलर रिप्लेसमेंट और मिक्सर। तो सबसे पहले इनका शॉर्टकट की देखते हैं। इनके जो शॉर्टकट की है वो 2 शॉर्टकट की हम लोग यूज करेंगे। एक तो बी से क्या होता है कि ब्रश टूल सेलेक्ट हो जाता है, जैसे वी से मूव टूल सेलेक्ट हो गया, वैसे बी से ब्रश टूल सेलेक्ट हो गया। अब ब्रश के बाद में अब जो ज़रूरत होती है, यहाँ से हमें क्या ब्रश के वो लेने होते हैं, पॉइंट्स लेने होते हैं कि अगर ब्रश आपको फेड वाला चाहिए, जैसे देखो ये फेड वाला आ गया। जैसे आपको हार्ड ब्रश चाहिए तो देखो ये बिल्कुल हार्ड ब्रश आ गया। इनके जो एजेज होते हैं वो आपके जिस हिसाब से शेप लोगे उसी हिसाब से डिपेंड करते हैं। इसी हिसाब से इसी तरह से आप इसके अंदर और भी बहुत सारे ब्रश ले सकते हो। आप ब्रशेज को नेट से डाउनलोड कर सकते हो, इसमें बहुत अच्छे ऑप्शन हैं। जैसे देखो ऐसा ब्रश चाहिए आपको, जैसे आप देखते होंगे कि जो टीवी सीरियल वगैरह होते हैं उनके अंदर काफ़ी बार ऐसे ब्रश चलता है, तो वो इसी से आता है। जैसे ऐसे बना दिया आपने। अब देखो जो ब्रश को स्मॉल और लार्ज ये हम लोग करते हैं, ये क्या करते हैं कंट्रोल के साथ में। देखो हमने ब्रश बी प्रेस किया, अब बिना कंट्रोल के साथ में, कंट्रोल यूज़ नहीं करेंगे इसके साथ में, सिर्फ कर्ली ब्रैकेट, ये कर्ली ब्रैकेट के साथ में आप इसको छोटा या बड़ा, स्मॉल या लार्ज कर सकते हैं। बहुत ही ईजी है। और सबसे पहले और सबसे बड़ी बात यह है कि हम अगर कस्टम ब्रश बनाना चाहें तो वो भी फोटोशॉप के अंदर आप आसानी से बना सकते हो। इसके अलावा फोटोशॉप के अंदर बहुत सारे ब्रश आपको डाउनलोड भी किए जा सकते हैं, डाउनलोड करके भी आप इसके अंदर इंस्टॉल कर सकते हो, वो भी कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखो ये सारे ब्रश ही ब्रश है। जैसे देखो मैं यहाँ पे गया, अपेंड करना है इनको, ये देखो ये और ऐड हो गए। इसी तरह से ये इसकी लाइब्रेरी है, इन लाइब्रेरी को आप अपने फोटोशॉप के अंदर इंपोर्ट कर सकते हो। ये देखो आराम से ये सारे अपेंड कर सकते हो इसके अंदर। ये देखो सारे ब्रश ही ब्रश आ रहे हैं। ये वन टाइम करना रहेगा, उसके बाद में आपको करने की ज़रूरत नहीं है इसके अंदर। फिर आपके सारे ब्रश इसके अंदर आपके ब्रश पैनल के अंदर शो हो जाएंगे, वहाँ से आप इस ब्रश को यूज कर सकते हो। तो ये देखो ये आ गया। इसके बाद में ये यहाँ से जो इसका, जैसे हम जो कर्ली ब्रैकेट यूज कर रहे हैं वो कर्ली ब्रैकेट यूज़ नहीं करके आप यहाँ से भी कर सकते हो। ठीक है, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप शॉर्टकट की यूज करते हो, मैनुअल करते हो। तो जहाँ से आपको कंफर्टेबल लगे वहाँ से आप लोग यूज कर सकते हो। अभी थोड़ी देर बाद में हम ये देखते हैं कि हम नया ब्रश, हमारा खुद का कस्टम ब्रश हम लोग कैसे बनाएं। इसी के साथ साथ में अब देखो ये ब्रश टूल लिया हमने। अब यहाँ से हमने कोई भी, जैसे मान लो मुझे ये बनाना है। अच्छा, ब्रश टूल के अंदर आपको नई लेयर लेना जरूरी है, और नई लेयर की जो शॉर्टकट की है वो है शिफ्ट कंट्रोल एन। ये शिफ्ट कंट्रोल एन, यहाँ पे आप नाम डाल दो, ये ब्रश का नाम डाल दिया आपने, या ये यहाँ से भी ले सकते हो, ये नाम लिया। और यहाँ से आप कलर डिसाइड कर सकते हो कि आपको ब्रश का कौन सा कलर चाहिए। जैसे मान लो ये फोरग्राउंड के अंदर है, अब इस ब्रश को कर्ली ब्रैकेट से मैं इसको बड़ा कर रहा हूँ, ये देखो, तो उसी शेड के अंदर आपके ब्रश बन जाएंगे। इसके अंदर शेप बन जाएगा आपका, वेक्टर ऑब्जेक्ट बन जाएगा आपका। जैसे ये देखो ये बन गया। इसी तरह से आप है ना, जैसे ऐसे ब्रश यूज कर सकते हो। कर्ली ब्रैकेट से मैं इसको बड़ा कर रहा हूँ, ये यहाँ से देखो, ये देखो, जैसे मान लो मुझे कोई डिज़ाइन लेना है, इस तरह का मैं इसके अंदर डिज़ाइन बना सकता हूँ ब्रशेज से। ब्रशेज ग्राफिक डिज़ाइनिंग में बहुत यूज़फुल है। ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर जो ब्रश का काम होता है वो काफ़ी अच्छा होता है। जैसे क्लाउड बनाना है या कोई ऑब्जेक्ट है उनके पीछे कोई इफेक्ट डालना है, इन सभी के अंदर ये ब्रश टूल का यूज काफ़ी अच्छा होता है। तो देखो अभी हम इसके नॉर्मल देख रहे हैं, है ना। आगे हम देखेंगे कि इसके अंदर जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर वो ब्रश को कैसे यूज करते हैं, वो भी हम आगे वीडियोस के अंदर लेके आएंगे। जो आज का वीडियो हमारा वो इसका बेसिक वीडियो है कि कैसे तो हमें ब्रश टूल लेते हैं, क्या शॉर्टकट कीज़ है, हमें ब्रश पैनल में हमें कहाँ से नए ब्रशेज को इंपोर्ट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करेंगे। अब हम देखते हैं, जैसे मान लो मैंने ब्रश लिया, अब मुझे इसके अंदर, ये तो मैंने यहाँ से इंपोर्ट कर लिया कि जो इसके अंदर डिफ़ॉल्ट ब्रश थे वो तो हमने डाल दिए। अब मुझे क्या करना है, जैसे मान लो मुझे कोई शेप लिया, जैसे कोई भी शेप लिया अब जैसे हमने यहाँ से
जैसे ये मेरे पास में शेप्स है, कॉपी किया यहाँ से और कंट्रोल V किया। अब इसके अंदर मेरे पास जैसे ये स्टार है, अब मुझे इसका बहुत यूज रहता है, तो मैं क्या करूँगा, इसको ब्रश में स्टोर कर लूँगा। तो इसके लिए सबसे पहले अपन मैजिक वैन टूल जाएंगे और इसका सिलेक्शन बना लेंगे। हमेशा ब्रश बनाने से पहले आपको इसका सिलेक्शन बनाना जरूरी है। सिलेक्शन लिया, एडिट में गए और इसका डिफाइन ब्रश, ये यहाँ से डिफाइन ब्रश के अंदर हम लोग इसको कन्वर्ट कर लेंगे। और अब ये मेरा ब्रश बन गया। अब भी ये यहाँ से ब्रश टूल पे गया मैं, यहाँ से गया मैं और ये मेरा ब्रश टूल यहाँ आ गया। अब जब भी मुझे इसको बनाना है तो मुझे नई लेयर लेनी पड़ेगी और नई लेयर लेकर के ये मेरा ब्रश बन जाएगा। ये यहाँ से अगर इसका कलर चेंज करना है तो आप यहाँ से ब्लैक, वाइट जो भी आपको लेना है कलर, वो आप कलर ले सकते हैं। ये यहाँ से ये ले लिया। अब ये देखो, इस ब्रश को अपन लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि भाई इसमें कोई भी नया ब्रश बनाना हो तो वो हम लोग इसके अंदर ले सकते हैं। ठीक है, और वो कहाँ से होगा, एडिट में जाकर के पहले इसका सिलेक्शन बनाना पड़ेगा। सिलेक्शन आप मैजिक वैन टूल से बना सकते हैं बहुत ही आसानी से। मैजिक वैन टूल क्या करता है, पहले हमारे वीडियोस में आया हुआ है, आप ऊपर जाकर के जो मैजिक वैन टूल का लिंक है वो देख सकते हैं कि मैजिक वैन टूल का क्या यूज है, कैसे यूज है। तो हमने सिलेक्शन बनाया, एडिट में गए और डिफाइन ब्रश, तो ये मेरा एक ब्रश कन्वर्ट हो गया। अब जब भी यूज करना है बी शॉर्टकट की। अच्छा, मैं आपको एक सीक्रेट रूल बताता हूँ इसके अंदर, कि जैसे मान लो इसके मुझे अंदर वाले सेलेक्ट करना है तो शिफ्ट के साथ में उसी शॉर्टकट की को मल्टी टाइम पे आपको प्रेस करना होगा। तो देखो इसके अंदर ये इसके अंदर वाले टूल, कलर रिप्लेसमेंट टूल है, पेंसिल टूल है, ये सारे टूल एक्टिवेट हो जाएंगे। ये देखो, ठीक है, ये देखो जैसे मैं शिफ्ट के साथ प्रेस कर रहा हूँ तो ये इसके अंदर वाले टूल सेलेक्ट हो रहे हैं। तो अगर जैसे मान लो आप इस मोड पे काम करते हो और आप चाहते हो कि इसके अंदर वाले टूल सेलेक्ट करें तो आप शिफ्ट के साथ में उन टूलों का यूज कर सकते हो। अब देखो, अच्छा, जो एक प्रोफेशनल डिज़ाइनर होता है वो क्या करता है, वो फुल स्क्रीन पे काम करता है, इस स्क्रीन पे काम करता है और कोशिश ये करता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्टकट की यूज करे। तो आपको भी अपने प्रैक्टिकल के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्टकट की यूज करनी है। हम लोग जैसे जैसे सीरीज़ लेके आ रहे हैं उनके अंदर शॉर्टकट कीज़ को मेंशन कर रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा आपको काम करने में। क्या है कि देखो, हम एक जनरल चीज़ में हम समझाते हैं आपको। जैसे मान लो आप जिस टेबल पे बैठे हो और काम कर रहे हो, चाहे होमवर्क कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो या फिर लैपटॉप पे कोई काम कर रहे हो, और उसके अंदर आपके पास मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स, आपके बोतल भी पड़ी है, आपके कुछ खाने के सामान भी पड़े हैं, तो हमेशा आप कंफ्यूज में रहोगे। आपका जो मेन काम है वो रुक जाएगा और इनको मैनेज करने में रहोगे। तो वैसे ही इसके अंदर जैसे मान लो आपका इन्फो टूल ही पड़ा है, ऐसे मल्टीपल ऑप्शंस आपके इसके अंदर, मल्टीपल पैनल्स आपके जो वर्क एरिया उसके अंदर है। तो आप हमेशा क्या करोगे, ऑब्जेक्ट को छोड़ करके बार बार इसको आप डिस्टर्ब रहोगे। तो मेरा सजेशन ये है कि आप टेप प्रेस करें। टेप प्रेस करोगे तो क्या ये सारे जितने भी पैनल हैं वो हाइड हो जाएंगे और दोबारा टेप प्रेस करोगे तो वापस शो हो जाएंगे। तो फिर आपको इजी रहेगा, आपका जो मेन फोकस रहेगा वो आपके ऑब्जेक्ट पे ही रहेगा। तो आप है ना शॉर्टकट की ज़्यादा यूज करा करें, ये आपके लिए बेनिफिट रहेगा। शॉर्टकट की से क्या होता है कि थोड़ा जल्दी और अच्छा काम होता है। और अब देखो, ये हमने यूज किया, ये हमने ब्रश टूल यूज किया यहाँ पे। तो हमने अभी देखा कि भाई ब्रश टूल, नया ब्रश टूल कैसे बनाए। एडिट में जाकर के आप ब्रश टूल बना सकते हैं और उसी ब्रश को आप मल्टीपल टाइम पे यूज कर सकते हैं। ये तो ही पहली बात। अब सेकंड बात यह है कि भाई मुझे नए नए ब्रश डाउनलोड करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, गूगल पे जाएंगे। गूगल पे जाने के बाद में फोटोशॉप ब्रश यहाँ पर डालेंगे, फोटोशॉप ब्रशेज फ्री डाउनलोड। ठीक है, अब मेरे को बहुत सारे वेबसाइट्स हैं जहाँ से मुझे ब्रशेज मिल सकता है। अब हम लोग यहाँ गए और ये प्रीमियम वाले तो हमें नहीं मिलेंगे, खैर हम जो फ्री वाले हैं, देखो ये डिज़ाइन है, ये सारे, जैसे मान लो ये ब्रशेज है। अब हम इन ब्रशेज को अपने फोटोशॉप के अंदर इंपोर्ट करते हैं। देखो, अब ये ब्रश मुझे फोटोशॉप में इंपोर्ट करना है, तो मैं फ्री डाउनलोड पे गया और हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। ये मेरा ये डाउनलोड हो गया। डाउनलोड पैनल में गया मैं और डाउनलोड पैनल में जाकर के इसको एक्सट्रैक्ट करना है और एक्सट्रैक्ट करके फिर हमारे फोटोशॉप के अंदर इसको इंपोर्ट करना है। हम शो इन फोल्डर और इसको मैंने एक्सट्रैक्ट किया यहाँ पे
एक्सट्रैक्ट करने के बाद में ये मेरा ब्रश एक्सट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। इसकी जो फाइल है वो ABR है। अब देखो यहाँ से ये मैंने पाथ लिया, मैं मेरे फोटोशॉप में गया, ब्रशेस पे गया और यहाँ से लोड ब्रश, ये यहाँ से लोड ब्रश में जा कर के मैंने उसका URL दे दिया, उसका पाथ दे दिया। अब हम इसको इंपोर्ट करेंगे तो ये मेरा देखो ये लास्ट में ब्रश आ गया। अब अगर आपको ऐसा ब्रश चाहिए तो आप इसको देखो, ये यहाँ पे साइज़ बता रहा है, तो ये मेरा बहुत लार्ज साइज़ में मैं काम कर रहा हूँ। ये यहाँ पे आ गया। अब नया लेयर लिया, नया लेयर लेने के बाद मैंने इसमें कलर डिसाइड किया कि भाई कलर कौन सा डालना है। ये मैंने कलर डाला और इसके बाद हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। जैसे मान लो ये क्लाउड बनाना है मेरे को, ये क्लाउड बनाना, तो ऐसे हम लोग इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। ऐसे हम लोग इसके और भी ऑप्शंस आए थे, इसके बाकी ब्रशेज भी इंस्टॉल हो गए हैं। तो देखो ये वाले ब्रशेज भी हम लोग, ये बहुत बड़ा है, इसका साइज़ ज़रूर देखें आप कि साइज़, काफ़ी स्टूडेंट क्या कंफ्यूज रहते हैं, वो छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान नहीं दे पाते, जैसे साइज़ पे ध्यान नहीं दिया और वो उसको यूज कर रहे हैं तो वो थोड़ा वैसे रहता है। तो आप हर चीज़ पे थोड़ा ध्यान दें। ये देखो ये आप इसके अंदर इस तरह से आप ब्रशेज़ को डिज़ाइन कर सकते हैं। तो हमने ये देखा कि किस तरह से हम ब्रशेज़ को इंपोर्ट करते हैं सबसे पहले, और इंपोर्ट करने के बाद में जैसे मान लो हम यहाँ पे गए, देखो हर इसमें क्या है ढूंढना पड़ता है बहुत। और अब जैसे ये आया, मैं एक एग्जांपल और बता रहा हूँ आपको, वही सेम प्रोसेस है, उसमें अलग कुछ भी नहीं है, बस आपको यूज करना आना चाहिए। देखो ये वापस हमारा अभी प्रोसेसिंग में चल रहा है, इसको तो हटाओ, ये आ गया अपना। ये आया, ये आ गया। इसको वापस हम लोग फोटोशॉप में जाएंगे और यहाँ से हम लोग इसको लोड ब्रश, ठीक है। देखो ये एक ऐसे टॉपिक्स है जिन पे प्रैक्टिस करने पे ही आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, वीडियो देखने से या क्लास लेने से कुछ नहीं होता है। इसके अंदर जितना प्रैक्टिस करोगे आप उतना ही आपके लिए बेटर रहेगा। ये देखो ये आपको आराम से इसके अंदर ये डिज़ाइन बना सकते हो। कलर चेंज करना है तो आपको फोरग्राउंड का जो भी कलर लेना चाहो वो कलर ले लो और उसके बाद में ये देखो ये ऐसे है ना। इसके मल्टीपल ब्रशेज आए हैं, आप जो चाहे इसके अंदर यूज कर सकते हो। ये हमारा थोड़ा नॉर्मल सीरीज़ है, जब हमारा इसका इंडिविजुअल आएंगे वीडियोस तो अब आपको और भी अच्छा समझ में आएगा, हम इसका प्रैक्टिकल करके काफ़ी अच्छा बताएंगे। इसके अंदर ये देखो ये ऐसे ब्रशेज, तो आप ये समझ गए होंगे कि ब्रश टूल को कैसे यूज करना है आपको। ये वाला ये ब्रश टूल, पेंसिल टूल, पेंसिल टूल में क्या है, इस तरह से, ये इस तरह से ये पेंसिल शेप में आ जाएगा। जैसे मान लो मुझे कोई डिज़ाइन बनाना है, ये लो, मुझे कोई जैसे मान लो कोई फाइल है और उसमें मुझे इंडिकेट करना है, मुझे बताना है कुछ कि इस फाइल में ये वाला काम कर दो, तो वो हम लोग कर सकते हैं। जैसे मान लो ये मेरा एक HTML पेज है, ये HTML पेज मैंने ओपन किया, जैसे ये मेरा किसी ने काम किया, ये बटन गलत किया तो मैंने प्रिंट स्क्रीन मारा, प्रिंट स्क्रीन मार करके मुझे किसी को अपडेट देना है तो हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर अपडेट देना, तो मैं इसको इंडिकेट कर सकता हूँ, इसको हाईलाइट कर सकता हूँ और इसके अंदर यहाँ पे फिर मैं इसका कमेंट मेंशन कर सकता हूँ कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना। तो ये पेंसिल टूल है ना, वैसे एक नॉर्मल वे में काम आता है। इसको भी आप कर्ली ब्रैकेट के साथ में स्मॉल और लार्ज, ये देखो बड़ा या छोटा कर सकते हो। इसके साथ साथ के अंदर इसके अंदर भी ये बहुत सारे ब्रशेज हैं, आप ब्रश के अंदर भी यूज कर सकते हो आराम से। ये देखो जैसे पेंसिल टूल में आप ब्रश लोगे वैसा ही शेप आपको क्रिएट हो जाएगा। इसके बाद में कलर रिप्लेसमेंट है। कलर रिप्लेसमेंट से अच्छा मैं आपको सजेशन करूंगा कि आप जो लेयर बॉक्स के अंदर है यहाँ पे जाएंगे तो ये आपका ह्यू सिचुएशन है, ये यूज करें। इसका हम नेक्स्ट टॉपिक के अंदर वीडियो कवर करेंगे, अभी हम ये वीडियो नहीं लेके आ रहे हैं इसके अंदर। अभी हम लोग सिर्फ ब्रश की सीरीज़ को लेके आए हैं, ब्रश के लिए है ये वीडियो। अब जैसे हम लोग क्या करेंगे कि कलर रिप्लेसमेंट है, जैसे मान लो किसी का ई-कॉमर्स वगैरह के अंदर बिजनेस है और वो अपना, जैसे मान लो ये अपन ड्रेस लेके आए हैं, जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल है,
कि जैसे मान लो ये एक ड्रेस है, जैसे ये एक ड्रेस है और इसके अंदर आपको कलर वेरिएंट अलग अलग बनाना है, कंट्रोल N कंट्रोल V। अब देखो ठीक है, तो आप क्या करेंगे, ये कलर रिप्लेसमेंट लिया और यहाँ पे जो भी कलर शेड डालना आपको वो लिया। अब इसके अंदर आप है ना आराम से ये कलर शेड इसके अंदर मेंशन कर सकते हैं। ये देखो ये इसके अंदर, ठीक है। अब ये क्या थोड़ा बाहर जाता है, बाहर चला जाएगा। बाहर अगर आपको रोकना है इसको, तो रोकना तो आप क्या करेंगे, आपके देखो हम पहले एक एक टूल को लेके चल रहे थे, लेकिन जैसे जैसे हमारे मल्टीपल टूल कंप्लीट होते जा रहे हैं वैसे वैसे हमें यूज भी उन सभी का करना है। देखो काम एक होता है, उसमें टूल सारे के सारे मिक्स होकर काम होता है। ऐसा नहीं है कि एक टूल के अंदर सिर्फ एक ही टूल का यूज होगा। तो अब मैं ये क्विक सिलेक्शन टूल लिया और हमने इसका ये सिलेक्शन बना लिया। जहाँ जहाँ पे आपको चेंज करना वहाँ पे आप इसका सिलेक्शन बना सकते हो। अब जो ये कलर रिप्लेसमेंट है ये क्या होगा, ये बाहर नहीं जाएगा, ये आपका उसी के अंदर वर्क करेगा ये, ठीक है। अगर ये सिलेक्शन नहीं बनाते तो वो बाहर भी आपका यूज हो सकता है। देखो इसके अंदर भी वही है, हल्का फुल्का डिफरेंस है थोड़ा थोड़ा, तो वो हमें कवर करना है। अब इसके अंदर क्या है कि ओल्ड के साथ में कोई बैकग्राउंड लिया, देखो अब ये क्या काम करेगा, जैसे मान लो अब इसमें वाइट आ रहा है, ठीक है, और आपने अगर इनमें से कोई भी ले रखा है तो ये वाइट में भी काम करेगा सेम टू सेम, ठीक है। लेकिन अगर आप ये वाला टूल करते हैं, आपने क्या किया, ओल्ड की के साथ में आपने कलर पिक कर लिया, जैसे मान लो ओल्ड की के साथ में इस वाले ब्लू कलर को पिक कर लिया, तो अब जो कलर होगा ना वो सिर्फ इसी पे ही होगा, बाकी पे नहीं होगा इसके अंदर, ठीक है। जैसे हमने ये पिक किया तो अब देखो ये इसके बाहर नहीं जा रहा है, ये है ना इसकी के अंदर अंदर जो कलर आपने सेलेक्ट किया है उसी कलर के अंदर काम कर रहा है, ठीक है। अगर मान लो मैं ये नहीं करता और मैं इसके अगर दूसरे टूल यूज कर लेता, जैसे मान लो अपन ने ये वाले टूल यूज किया, तो अब ये देखो ठेठ बाहर तक जा रहा है, तो या तो इसका सिलेक्शन मान लो, अब देखो ये फेस के ऊपर भी आ गया। लेकिन अगर मैंने ये वाला टूल यूज किया और अब देखो ये फेस पे कोई काम नहीं करेगा, जो कलर हमने जो कलर हमने सेलेक्ट किया उसी कलर के ऊपर आपका ये वाला कलर रिप्लेसमेंट टूल काम करेगा। तो ये भी काम का है आपका कि आपको सिलेक्टेड कलर पे ही काम हो पाएगा, ठीक है, इस तरह से। अब इसी के बाद में ये इसके अलग अलग मोड है कि ये कलर के ग्रेडियंट है कि आप जैसे मान लो ये देखो ये क्या कर रहा है, इसी के अंदर जो हमने कलर लिया, देखो हमने ग्रीन कलर लिया, लेकिन जब हम देख रहे हैं तो लाइट ग्रीन आ रहा है, तो वो क्या कर रहा है कि ये फाइंड आउट कर रहा है और इसके अकॉर्डिंग इसके अंदर कलर शेड को डाल रहा है। वो ये ऑटोमेटिक होता है, इसके अंदर हमारा कोई इतना इंपॉर्टेंट रोल होता नहीं है। ये फाइंड एजेज है, ये भी सिमिलर सा ही है। अब इसके अंदर टॉलरेंस होता है। टॉलरेंस क्या करता है, आपकी जो कलर की ओपेसिटी है, कलर का जो लेवल है उसको अप एंड डाउन करता है। मतलब जैसे मान लो आपने इसको कम किया तो अब ये क्या करेगा, ये देखो इसका कम डालेगा, इसका ग्रोथ कम रहेगा। लेकिन जैसे अगर आप इसको बढ़ा देते हैं, ये बढ़ा दिया, तो ये देखो इसका ग्रोथ बढ़ जाएगा। जितना टॉलरेंस आप बढ़ाओगे उतना ही सही रहेगा, उतना ही ज़्यादा कवर करेगा एरिया को। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। कंट्रोल जेड अंडू करने के लिए काम आता है, ओल्ड कंट्रोल जेड बैक स्टेप, आप 1 2 3 4 5 स्टेप पीछे जा सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में ये मिक्सर है, तो मिक्सर किस काम में आता है, जैसे मान लो ये दीवार है, ये रब्स हो रही है आपकी, ये टेक्सचर आ रहा है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर ये देखो ये थोड़ा यहाँ से कलर पिक कर लेंगे इसके अंदर, ठीक है, इसको अप कर लेंगे और ये मिक्सर टूल ले लेंगे यहाँ से, ये मिक्सर टूल लिया। अब देखो ये कलर को ये इस तरह से स्मूथनेस, जैसे मान लो जो शादी ब्याह की जो फोटोज़ होती है उन फोटोज़ के अंदर इसका काफ़ी अच्छा यूज होता है। तो वो क्या होते हैं कि कैमराज में जो पिक्सल फट जाते हैं उनके लिए हम लोग इसका अच्छा यूज कर सकते हैं। ये देखो, तो ये मिक्सर, वैसे मिक्सर का मतलब ये होता है, देखो ये मिक्स करना, ठीक है, लेकिन ये आपके जो पॉइंट्स होते हैं उनको रफ कर देता है, उनको ब्लर कर देता है, मिक्स कर देता है। तो हम लोगों ने ये 4 टूल देखे आज, ब्रश टूल, पेंसिल टूल, कलर रिप्लेसमेंट टूल और मिक्सर टूल। हमारे नेक्स्ट वीडियोस में इनके हम यूजेस देखेंगे। इस वीडियो के अंदर जिस तरह से हमने बताया शॉर्टकट कीज़ है और किस तरह से हम डाउनलोड करके हम इंस्टॉल करते हैं, किस तरह से हम एक नया ब्रश बना सकते हैं, ये सारी चीज़ें यूज करिए। और हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर फिर आप देखिए कि इनका यूज क्या है, इनको हम कैसे हम लोग इनका यूज कर सकते हैं, प्रैक्टिकल हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं हमारे को
कि आपको इसी टाइप की क्या प्रॉब्लम्स आ रही है जिसके ऊपर हम लोग नया वीडियो बना सकें। थैंक यू सो मच।